भाई ये रील चेक करो ज़रा आप लोग। इस रील को देखने के बाद मैं तो ज़रा शॉक्ड में आ गई हूँ। ये दिल वाला केक, पीछे फर्स्ट बर्थडे है। मेरे को तो पता ही नहीं था कि अरमान मलिक की पहली बर्थडे। अरमान मलिक पहले साल का मतलब ये दुनिया का पहला बच्चा होगा जो 1 साल का हुआ है, और उसकी दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार, पता नहीं कितनी बीवियाँ हैं। खैर, और इसमें अरमान मलिक की एक्टिंग चेक करो। वैसे अरमान मलिक साहब को ऐसा लग रहा है किसी ने नाक पर घूसा पूसा मार दिया, लेकिन खैर आई थिंक सो फिल्टर लगा हुआ है। तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले। तो ये वाला सीन है। ओके जी, बाय बाय हो गया इस रील के अंदर। अच्छा जी, अब हम करते हैं अपनी पॉडकास्ट शुरू। अच्छा जी, तो ये रील देखने के बाद ना मैं तो कन्फ्यूज आ गई थी कि मैंने कहा यार इस रील को अगर मैं आंखें बंद करके देखूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा आंखें बंद कर लेती हूँ ना, नहीं आंखें बंद करके नहीं, मैं अगर भूल के देखूँ, अगर मैं अपनी मेमोरी, जो मेरी मेमोरी भूलने वाली आदत है, जो मैं गजनी हूँ, अगर उस हिसाब से देखूँ, मैं भूल जाऊँ अरमान मलिक शादीशुदा है, या अरमान मलिक की कोई गर्लफ्रेंड भी है, या अरमान मलिक के बच्चे भी हैं, और अगर मैं देखूँ कि यार ये कोई क्रिएटर है और ये इस तरीके से एक रील है, तो मैं तो समझूंगी ये तो इसका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड वाला सीन है। फ्रेंड वाला तो कोई सीन नहीं, ऊपर से फर्स्ट बर्थडे, तो मैं तो ये समझूंगी किसी का रिलेशन है, और किसी के रिलेशन के बाद ये किसका फर्स्ट बर्थडे है। तो मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे से मैं तो इस बात को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करूँगी कि भाई अरमान मलिक का ये पहला बर्थडे। अच्छा खासा बंदा है, 2 शादियाँ किया हुआ है, 4 बच्चे हैं। भाई ये सब ना मुझे कहीं न कहीं लगता है व्यूज़ लेने का ज़रिया है एक तरीके से भाई ऑडियंस के साथ। मैंने पहले भी कहा था, जब इन्होंने लक्ष्य का ये क्लियर किया था ना, ये जो अपना एक तरीके से वीडियोज़ निकाली थी और संदीप नाम लिखा हुआ था, करवा चौथ में जो उसने पिक्चर्स निकाली थी और वीडियो बनाई थी, तो मैंने पहले ही कहा था ये सब कुछ तीसरी शादी का एक तरीके से दिखाया जा रहा है, और लक्ष्य को दिखाया जा रहा है एज़ अ गर्लफ्रेंड। क्योंकि ये मेरे ख़्याल में ये रियल है भी नहीं, सीरियसली ये सब व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। इनको पता है कि ऑडियंस इनको रीच दे रही है इस बात पर, इनको कमेंट्स मिल रहे हैं, लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी जाग गई है कि क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये इसी तरीके से ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो फर्स्ट बर्थडे का टैग लगाना। अच्छा भाई, अगर किसी को अपना वो रिश्ता छुपाना हो तो वो छुपाने की भरपूर ट्राई करता है, ना कि इस तरीके से हिंटबाजियाँ देता है। अब यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान और रुचि का कोई देख लो, जब उनको छुपाना था ये अपना रिलेशन, तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि रिलेशन छुपा हुआ रहे। एट द एंड में इनका रिलेशन एक्सपोज हो गया था। मतलब उन उन वीडियोज़ में, जिन वीडियोज़ में उसने अपनी शादी की बात तक की है, उन वीडियोज़ में भी रुचि का बोल रही हूँ, रुचि का है, लेकिन वो नहीं नज़र आई है। तो ये उसको कहते हैं कि भाई उनको वाकई छुपाना था, उनको एक्सपोज नहीं करना था। अब ये वो बंदे हैं जो चाह रहे हैं हम इस बात पर डिस्कस करें, और वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी टॉपिक मिला हुआ है, हम भी मस्त टॉपिक का मजा ले रहे हैं। अभी रिसेंट दिनों जब मैं उनके व्लॉग्स भी देख रही थी, तब मैं देख रही थी कि भाई चली गई है ना, मतलब ये जो लक्ष्य है ये इनके घर से चली गई है, और उन्होंने कहा है कि लक्ष्य इसलिए जा रही है क्योंकि उसको अपना ना वो काम सेट करना है, मतलब काम वाम सीखना है, कुछ मेकअप वेकअप, और उसको काम वगैरह सीख के उसको सलून में काम वाम करना है, सलून ओपन करना है। अब अगर मैं उनके पिछली वीडियोस का पैटर्न देखते हुए अगर जाऊं, और मैं उनको जितना जान चुकी हूँ, तो मुझे ये पता है कि सब कुछ व्यूज़ के लिए किया गया और जस्ट अटेंशन पाने के लिए किया गया। अदरवाइज़ इनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई बात इनकी ख़त्म नहीं हुई है। ये जस्ट इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के दिमाग में ये नैरेटिव सेट हो सके कि देखो इसकी बीवियों को शायद पता चल गया, तभी उन्होंने लड़के निकाल दिया उसको। क्योंकि जब वो आती भी है ना उस वीडियो में, तो पायल उससे सही मुंह से बात नहीं करती। पायल तो बात ही नहीं करती, पायल तो सामने ही नहीं आती, और कृतिका भी जो है वो उससे सही मुंह से बात नहीं करती है। तो ये सब किसको बताया जा रहा है? ऑडियंस को ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। भाई ऑडियंस बहुत भोली है, सीरियसली। मैं ना ऑडियंस को कभी कभार ये देख रही होती ना, अभी रिसेंट ना अलका ने लास्ट लाइव मैंने अलका की देखी थी, उसमें अलका जो ना वो ऑडियंस को कह रही थी आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया गया है, और वो दोनों को कॉल आउट कर रही थी। मतलब उसको भी, सचिन को भी और नेहा को भी, यानी उसको ये बताने की ट्राई कर रही थी कि भाई ऑडियंस को इन दोनों ने मिल के बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन को व्यूज़ चाहिए था, सचिन को पैसा चाहिए था, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी बिल्डअप की गई है। तो ये सारी बातें हुई हैं। तो ये भाई मैंने हमेशा कहा है भाई ऑडियंस बहुत मासूम है, उनका एक एक वीडियो पे नैरेटिव चेंज हो जाता है कि वो एक वीडियो पे ये सोच रहे होते हैं, दूसरी वीडियो पे वो ये सोचना है, क्योंकि उनको पता है ऑडियंस के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, मुझे ऑडियंस से किस तरीके से काम निकलवाना है, और मुझे ऑडियंस के साथ किस तरीके से व्यूज़ लेने हैं, उनको ये चीज़ पता है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है लक्ष्य। अभी जैसे सनी राजपूत ने किया था, उसका चैनल बिल्कुल डेड हो गया था, और जैसे ही उसकी तीसरी शादी का आया तो उसका चैनल रिवाइव हुआ, उसके चैनल को अच्छी खासी रीच मिली। तो यही सीन है, वो यही पैटर्न अपना रहा है। अब तक सनी राजपूत ने से सीखा था, अब अरमान मलिक सनी राजपूत से सीखा है कि यार तीसरी शादी पे जब इसने हल्ला बोला था तो कैसा निकला था ना, मतलब कि कितने ज़्यादा व्यूज़ मिले, चैनल रिवाइव हो गए। तो यही सीन उसको भी समझ में आ गया, क्योंकि चैनल तो डाउन जा रहा है, सिर्फ मलिक किड्स जो है वो एक थोड़ा सा सही चल रहा है, वो भी इन अजीब अजीब थंबनेल्स की वजह से कि कभी अयान गिर गया, कभी तूबा को नुकसान हो गया, कभी जैद को नुकसान हो गया, कभी पायल छत की 2 सीढ़ियों से गिरकर छत से ही डायरेक्ट गिर गई और उसके बाद जिंदा भी हो गई। क्योंकि पायल तो है, पायल क्या है,
पायल सुपरमैन नहीं, एक ऐसी फिल्म थी जिसके अंदर ना कोई इंसान मर के भी जिंदा हो जाता था यार, वो फिल्म का नाम मुझे बताना, मैं भूल गई हूँ उस फिल्म का नाम। तो पायल तो वही बनती है। तो खैर, तो ये इस तरीके से ये दिखाते हैं फेक थंबनेल्स, और एक पैटर्न इनको, अगर इनको पता चल जाएगा उनको इस पैटर्न की वजह से उनको रीच मिल रही है। भाई जो अपने बच्चों को यूज़ करने से पहले नहीं सोच रहे इस तरीके से कि भाई एक रीच मिल रही है ना उनको, उनके बच्चों के ऐसे थंबनेल्स यूज़ करके बच्चों को कभी इधर गिरा देते हैं, कभी उधर गिरा देते हैं, इस तरीके से यूज़ करके इनको पता है कि उनके व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको रीच मिल रही है, तो वो ये इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचेंगे, जबकि इनको पता है कि लक्ष्य एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है इस टाइम पर, कि क्या लक्ष्य जो है वो अरमान मलिक की चौथी बीवी है। चौथी बीवी इसलिए कहेंगे क्योंकि पहली बीवी भी इन्होंने खुलासा कही थी कि पहली शादी हुई थी अरमान मलिक की जिससे उसको 2 बच्चे थे, उसके बाद अब वो वीडियो डिलीट कर दी गई है इनके चैनल से, वरना अदरवाइज आपको याद होगा वो जो पेट वाली वीडियो थी जिसमें पायल ने कहा था अब क्या मैं अपने स्टिचेस दिखाऊं, और स्टिचेस भी दिखाए थे उसने अपना पेट भी दिखाया था कि ये देखो ये एक 2 महीने का पेट है, ये 1 महीने का पेट है हमारे बच्चे, क्योंकि उसको ना एलिगेशंस लग रहे थे कि बच्चे इन्होंने सैरोगेसी से पैदा किए हैं, ये बच्चे इनके अपने नहीं, सरोगेसी से उन्होंने पैदा किए हैं। सैरोगेसी नहीं होता बहन, सरोगेसी होता है, कुछ नहीं सीखा है, ऐसी बैठ गई है पॉडकास्ट बनाने के लिए, कुछ पता नहीं है इस औरत को। खैर चलो आ जाओ, बहुत डांट लिया अपने आपको, चलो आ जाओ। तो सरोगेसी से काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि बच्चे पैदा किए हैं, तो इस वजह से उसने वो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में उसने अरमान मलिक की पहली शादी के बारे में खुलासा किया था कि भाई पहली शादी हुई थी अरमान मलिक की 17 साल की एज में, और अरमान मलिक के 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी, नहीं बनी तो अलग हो गई। अब अगर कल को मेरी नहीं बनेगी तो मैं अलग हो जाऊंगी, कृतिका बोलते मेरी नहीं बनेगी तो मैं अलग हो जाऊंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसी तरीके से इन्होंने मिस्ट्री बना दी इनको, क्योंकि इनका कंटेंट चला ही इसी वजह से क्योंकि ये 2 बीवियां हैं इसकी, वरना कंटेंट में कुछ दिमाग नहीं है, कुछ सर नहीं है, कुछ पैर नहीं है, सिर्फ इसलिए चल गया पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में ये इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि भाई 2 शादियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो किसी एक व्लॉगर ने और एक ऐसे बंदे ने 2 शादियां की, तो वो एक लोगों में हाइप पैदा हुई कि यार ये 2 शादियां इसने कैसे कर ली, कि ये तो भाई इंडिया के अंदर बैंड है ना 2 शादियां, मतलब कानूनी सही नहीं है, कानून में बहुत पंगे हो जाते हैं, जैसे कानूनी पंगे शंगे भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसने कैसे 2 शादियां कर ली और अब वो कैसे रह रहा है, लीगल नहीं है जब 2 शादियां, तो इसीलिए उसको हाइप मिल गई, तो उसको ये पता चल गया। अब जिस चीज़ से वो फेमस हुआ है वो उस चीज़ को, भाई देखो अब देखो मेरा चैनल है, मेरा चैनल फेमस हुआ सबा और शोएब की वजह से। अब मेरा चैनल जिस चीज़ से फेमस हुआ है मैं वो काम करती रहती हूँ, मैं उन पर वीडियोस बनाती रहती हूँ, मैं उनके व्लॉग्स देखकर मैं उन पर रिएक्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चैनल उस नाम से फेमस हुआ है, मेरा चैनल इस वजह से फेमस हुआ है, तो हम वो काम करते हैं। तो इनको भी पता है कि इनका चैनल 2 बीवियों की वजह से फेमस हुआ है, इसीलिए वो 2 बीवियों वाला कंटेंट है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो आप लोगों के दिमागों में ऐसी मिस्ट्रीज बनाते रहेंगे लक्ष्य को लेकर। लक्ष्य को देखो गायब कर दिया अचानक से, अब ये फिर लक्ष्य को ले आएंगे, फिर इनकी लड़ाई झगड़े दिखाएंगे, फिर ये कंटेंट बनाएंगे। अभी बीच में कितने दिन तक खींचते रहे थे, लक्ष्य ने गुपचुप शादी कर ली, लक्ष्य ने शादी का नहीं बताया, लक्ष्य का एक बॉयफ्रेंड है संदीप का नाम का, लक्ष्य ने घर वालों से छुप के शादी कर ली, लक्ष्य चूड़ा क्यों पहनती है, लक्ष्य बताएगी अरमान मलिक का सच, लक्ष्य बताएगी अपने और अरमान मलिक के रिश्ते के बारे में। तो खूब उन्होंने इसको खींचा है और खूब उन्होंने पैसे बटूले। अब देखा कि अब तो कुछ नहीं बचा यार, अब तो या तो ये बताना पड़ेगा कि लक्ष्य और अरमान की शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या तो फिर लक्ष्य को अब गायब करते हैं, क्योंकि एक हाइप मिलेगी कि यार लक्ष्य को गायब कर दिया है। यकीनन अब ये सामने से आके भी नहीं बोल सकता ना कि लक्ष्य की और अरमान की शादी हो गई है, इसलिए ये इस तरीके से हिंडबाजियों के साथ खेलते हैं कि अब करते हैं लक्ष्य को गायब, ताकि लोगों को लगे कि यार देखो उसको निकाल दिया है, इनके बीच में अनबन शुरू हो गई हो। और ऐसे पॉडकास्ट मैंने देखे भी और ऐसे जैसे सुना भी जहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था कि भाई लक्ष्य से अनबन हो गई और लक्ष्य को निकाल दिया गया। कोई अनबन छनबन नहीं हुई, जस्ट व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, ये सब ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। और लक्ष्य अच्छा जब आई थी ना, तो लक्ष्य आई थी मैनेजर बनकर, मतलब इनके घर में मैनेजर बनकर आई थी। और अब मैं देखती हूँ भाई मैनेजर बनकर कोई इंसान हायर हुआ है, उसके बाद उसकी तरक्की होती है। एक लक्ष्य वाहिद बंदी है जिसकी तरक्की नहीं हुई, जो आया में चेंज हो गई, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर से उसकी बच्चों की आया में चेंज हो गई और वो घर में रहने लगी 24 घंटे। और फिर बोला गया कि ये तो बच्चों की आया है, और ख़ास करके आयान की फेवरेट है ये। तो काफ़ी लोगों का कहना ये है कि शायद पायल को जो है वो इसका अयान के साथ अटैचमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। अच्छा भाई पायल को जाके 2 साल बाद 1.5 साल बाद याद आ रहा है कि अयान के साथ अटैचमेंट है। अयान तो उसके साथ कितने टाइम से अटैचमेंट है। अरे बाबा ये सब व्यूज़ का ड्रामा है, मेरी प्यारी ऑडियंस, मेरी भोली ऑडियंस, क्यों नहीं समझते हो आप लोग। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये पायल जो ना अब रिएक्ट कर रही है, पायल को लग रहा है कि अब लक्ष्य की बहुत ज़्यादा ना मतलब एक तरीके से दादागिरी होने लगी है, और लक्ष्य का नाम बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में लिया जा रहा है, लक्ष्य को बहुत ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस वीडियो में लक्ष्य का टाइटल था उस वीडियो के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। तो काफ़ी सबको लग रहा था कि भाई मलिक फैमिली को अभी पसंद नहीं आ रही, इसलिए इसको चलता कर रहा है। अरे बाबा ये भी एक व्यूज़ का ज़रिया है, वरना बताओ जिसकी इतनी बड़ी अनबन हुई हो, जिसकी बीवी को पसंद ना हो, जिसकी बीवी ने उसको नापसंद होकर घर से निकाला हो,
और लड़ाई झगड़े लोगों ने कहा है कि हुए हों, तो वो उसके साथ ऐसी रील बनाकर पोस्ट करेगा। इवन लक्ष्य का जो है ना इंस्टाग्राम अकाउंट भी था पहले वाला, लेकिन रिसेंट ना इसकी एक पाकिस्तानी मतलब रोस्टर थी, उसके साथ बहुत अनबन हुई थी ना, उस रोस्टर ने उसकी बहुत मतलब ये जो सारे जो केसेस के बारे में ना वो ज़्यादातर उसी रोस्टर्स ने निकाले थे। ऐसा नहीं था कि नहीं पता थे, लेकिन इतना ज़्यादा ना हाईलाइट नहीं थे। वो उसी रोस्टर ने जब ये सारी चीज़ें बाहर निकाली थी ना, तो उसके बाद बहुत हाईलाइट हो गए थे ये सारे केस। तो उसके इस कंट्रोवर्सी के वक्त ना तो लक्ष्य पे भी सवाल उठे थे, तो लक्ष्य का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो डिलीट करवा दिया गया था उसी कंट्रोवर्सी में। अब काफ़ी लोगों का कहना ये भी है, और कमेंट सेक्शन में जब रीड करी थी, जब ये लक्ष्य की जब मैंने ये वाली रील देखी, तो ये लक्ष्य के चैनल पर लक्ष्य के इंस्टाग्राम अकाउंट पर थी ना ये वाली वीडियो। तो जब मैंने वो वीडियो देखी ना, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि यार आपका अकाउंट पहले डिलीट करवा दिया गया, अब आप अकाउंट बना सकती हो, चलो आपको आज़ादी मिली। तो मैं आपको बताऊं, वो भी सब कंट्रोवर्सी का हिस्सा था। ये एक वाहिद ऐसी फैमिली है जो जो भी करती है ना, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, और सब कुछ एक तरीके से कह लो कि भाई व्यूवर्स के लिए हो रहा होता है, व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो रहा होता है। कुछ भी मुझे ओरिजिनल नहीं दिखता। मतलब डे बाय डे ना जो फैमिली मुझे इतनी ज़्यादा, फैमिली अच्छी तो खैर ये तो नहीं लगती थी, दुबे का शोएब अच्छे लगते थे, ये वाली फैमिली नहीं। इसको तो मैंने देखना है, इसकी 2 बीवियों के बाद शुरू किया था। नहीं नहीं, सॉरी, चेंज माई जबान, थोड़ा जबान पिसल गई इधर उधर से। लेकिन खैर ये फैमिली लोगों को लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा रियल लगती है, कमेंट्स मैंने रीड किए थे, बट नहीं यार फेक है। मतलब बताओ, जो अपने बच्चों के फेक इंसिडेंट बना सकते हैं। मतलब कि अगर आप देखो, चाय गिरा देना, चाय हालांकि वो ठंडी थी, क्योंकि बच्चा मैंने बताया वो नहीं चुप होता अगर गर्म चाय हो तो। सीरियसली बड़ा चाय का जला या कॉफ़ी का जला ना बड़ा ख़तरनाक होता है। ये हर चीज़ को ना मजाक बना देते हैं अपने वीडियोज़, ये व्लॉगर्स ना कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन खैर मैंने कहा भाई, जो अपने बच्चों को नहीं बख्शते वो किसी को क्या बख्शेंगे रे बाबा। लक्ष्य इनके लिए फ़िलहाल बहुत अच्छा लकी चार्म चल रही है, तो उसको पूरा उसको यूज़ करेंगे, उसको पूरा एक तरीके से। और लक्ष्य भी कोई कम नहीं है भाई, सीधा सिंपल सी बात है। लक्ष्य भी, उसको भी पैसा मिल रहा है तभी वो ये सारे काम करी, वरना कौन लड़की इतनी बदनामी झेलेगी। मुझे बताओ, किसी भी लड़की का अगर किसी के साथ नाम जोड़ा जा रहा हो, अब नेहा नेहा का जो सीन था, जब उसका नाम जोड़ा जा रहा था सचिन के साथ, तो वो चाहती तो वो पीछे हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसको लग रहा था कि नहीं यार पैसा आ रहा है, मुझे लोग देख रहे हैं स्टेज पे, तो वो चीज़ चलती रही कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना अगर अदरवाइज़ कोई ऐसी लड़की हो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और जो काम कर रही हो, चलो एक तो होती है रिश्तेदारी, एक तो होती है कि समझ में आता है कि यार, अब एक हो रही हो कि वो काम कर रही हो उस घर में, और उसको इतना गंदे तरीके से जोड़ा जा रहा हो, उसकी हर वीडियो के अंदर जो है वो ये बताया जा रहा हो कि भाई ये तो बीवी है, तो बीवी है, तो क्या वो उस तरीके से पोस्टें अपलोड करेगी? इवन अभी जो रिसेंट जो ट्रिप किया था, जहाँ पर कृतिका ने और अरमान ने गाना किया था, उसमें अगर आप उसने देखो जिस तरीके से उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया था, फ़ोटोशूट करवाया था। कभी कभी ना मैं इधर अपना अजीब हो जाती हूँ। तो जो फ़ोटोशूट करवाया था, उस फ़ोटोशूट में अगर आप देखो तो इतना रोमांटिक फ़ोटोशूट था कि आप लोग लिटरली सोच में, हम बिल्कुल, हम अगर अनजान बन के देखें तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये एक मैनेजर, सॉरी, ये एक बच्चों की आया है और ये इसका मालिक है। इस तरीके का वो फ़ोटोशूट था। तो ये हाल होते हैं, तो क्या वो काम करेगी ऐसे? वो अगर उसको काम, चलो उसकी मजबूरी भी हुई काम करना वहाँ पर, कि चलो यार मुझे एक अच्छी सैलरी मिल रही है, मेरा घर चल रहा है, तो वो ट्राई करेगी कि भाई वो अवॉइड करें इन सब चीज़ों को, वो ऐसे रील्स वगैरह या ऐसी कोई भी पिक्चर्स वगैरह अपलोड ना करें। अब मुझे बताओ, वो जो फर्स्ट बर्थडे पीछे लिख के लगाया, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब सीधा सीधा लोगों को यही बताने का था कि हमारी शादी के बाद ये हमारा फर्स्ट बर्थडे है। शादी के बाद नहीं, सॉरी, रिलेशन के बाद। शादी तो नहीं है मेरे ख्याल में। और अच्छा, मैं ना अभी इसका एक इंटरव्यू देख रही थी, जहाँ पर ये बोल रही थी, जिसने संदीप नाम लिखा हुआ था और जिसका इन्होंने ये दिया था, संदीप नाम का जो भी इनकी एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि इसका बॉयफ्रेंड है संदीप करके। तो वो जनाब ये बात कह रही है कि संदीप तो इन्होंने एडिटिंग में लिखा था। मतलब इसने भी इनडायरेक्टली ये बात कह दी कि भाई ये लोग फजूल का हाइप मचा रहे हैं, और फजूल के हाइप मचाकर जो है ये संदीप का और मुझे जो है वो रिलेट कर रहे हैं। तो बहन, तुम रिलेट हो रही हो तो वो कर रहे हैं ना। तुमने, अच्छा चलो, तुम्हारे मुताबिक वो हाईलाइट किया था और तुम्हें अच्छे से पता है वो एडिटिंग में, तुमने, चलो तुम्हारे मुताबिक वो एडिटिंग में नाम लिखा और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो नाम क्यों लिखा, तुम्हारी बातें करने के लिए लिखा। तो फिर तुमने क्यों उनको इजाज़त दी, और क्यों तुमने ये बर्थडे वाला, ये सब कुछ तो तुमने खुद अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है ना। तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है कि तुम ऐसी हरकतें तुम्हारा करना लाजमी है। तो ये बेवकूफ़ बनाना ऑडियंस को, एक तरफ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना, दूसरी तरफ सिंपतियाँ लेना कि मुझे तो नहीं पता था, जस्ट मैंने तो, इन लोगों ने एडिटिंग में नाम लिख दिया। वाह, अरे मासूमियत, मासूमियत चेक करो इस बंदे की। पूरी दुनिया इसको चौथी बीवी कर रही है, और ये इसका मासूमियत ही नहीं ख़त्म हो पा रही। तो खैर ये चक्कर बनाना तो चलता रहेगा, लेकिन मैं तो भाई समझ गई हूँ, और आप लोग भी जल्द से जल्द जितना हो सके समझ जाओ इस बात को, कि ये सब सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने, उनको एक तरीके से इस तरीके के टाइटल थंबनेल लगा के सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है, और कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ शेयर करती जाऊँ एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है।
ये मैंने एक पोस्ट देखी, एल्विश पार्ट ट्रिम, अपॉलॉजी टू मदर, थंबनेल पिक रिमूव्ड, खौफ हो तो एल्विश भाई का, एल्विश यादव, एल्विश आर्मी। ये कल मैंने बताया था ना, जो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई सिले पॉइंट के ऊपर। यार मैं सीरियसली, मैं इस चीज़ को देखकर ना मुझे बुरा फील हुआ कि अगर एक सामने वाला इंसान अपनी डिग्निटी मेंटेन रख रहा है, वो नहीं चाह रहा आपसे उलझना। देखो ध्रुव राठी उलझा था, ध्रुव राठी एंड तक लेके गया था, और उसने एंड ध्रुव राठी ने किया था, एल्विश यादव उसका एंड नहीं कर सका था, क्योंकि उसके पास पावर थी, उसके पास जवाब देने की ताकत थी। अगर कोई बंदा इन सब झमेलों में नहीं पड़ सकता और वो चाहता है कि भाई, क्योंकि कोई भी इंसान यूट्यूब पर अगर आता है, जैसे कोई भी नॉर्मल, भले उसकी रीच अच्छी है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में पंगे हो या लीगल चीज़ है। इसीलिए जब किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो वो, हम अपनी वीडियोज़ जब भी बनाते हैं तो हमारे वीडियोज़ के अंदर ईमेल आईडी वगैरह दी हुई होती है कि भाई अगर आपको कोई चीज़ अपने बारे में अच्छी नहीं लग रही, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके रिमूव करवा लो, हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि कोई भी झमेले में नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये थोड़ी आड़ी दिखाऊंगी, अगर कल को मुझे भी कोई ईमेल वगैरह आती है या कोई मुझसे कांटेक्ट करता है कि भाई हमारे ये पार्ट स्ट्रीम कर दो, हमें नहीं अच्छा लग रहा आपकी वीडियो बनाना या आपका, तो मैं अपनी अकड़ थोड़ी दिखाऊंगी, मैं भी बोलूँगी हाँ भाई तू ट्रिम करवा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो आगे जाकर या तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजेंगे, या तो फिर वो क्या करेंगे, अपना किसी और तरीके से टेंशन टॉर्चर करेंगे। तो जो बेसिक घर में यानी कि सुकून में रहने वाला पसंद होगा ना, सुकून पसंद वाला इंसान होगा, वो यही चाहेगा कि भाई मैं इस पंगे में ना पढ़ूँ, मैं इस कंट्रोवर्सी को ना आगे बढ़ाऊँ, और मैं कंट्रोवर्सी से निकल कर मैं जस्ट अपने दूसरे यूट्यूब्स पे वर्क कर लूँ बनिस्बत इस झमेले को झेलने से अच्छा। क्योंकि उसको पता था उसने जो काम करना था वो कर चुका, वो कहीं ना कहीं वीडियो हटा के भी बहुत अच्छे से फेमस हो चुका। और एल्विश यादव बिना कोई गुंडागर्दी करे, गुंडागर्दी तो खैर उसने नहीं की थी, ये तो मैं मानूंगी इस बात को कि गुंडागर्दी नहीं की। हाँ, उसने सिर्फ पता है क्या किया, उसने ना जस्ट कमेंट और ट्वीट्स के साथ खेला, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ऑडियंस कैसा रिएक्शन देगी। तो इसने अपने आप को बड़ा मासूम दिखाया कि देखो गुंडागर्दी तो मैंने नहीं की, मैंने तो जस्ट एक ट्वीट किया था बस। मेरी फ़ैन आर्मी बहुत अच्छी, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है कि उन्होंने एक औरत की धज्जियाँ उड़ा दी, और वो धज्जियाँ उड़ाने के चक्कर में भाई ये देख लो कि उसने तुम्हारी माँ की 3 सेकंड की क्लिप यूज़ की, और तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया, जिस पर मैंने भी कहा कि ठीक है भाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन अदरवाइज दूसरी साइड पर मैंने क्या कहा कि भाई ये पूरा इंटरव्यू पढ़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, तो तुम्हें उस इंटरव्यू से मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी वो क्लिप किसी ने यूज़ कर ली उस इंटरव्यू की, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारी माँ को डिफेम किया गया, तुम्हारी माँ को गंदा बोला गया। तुम्हारी माँ को किसी ने कुछ नहीं बोला, उस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था जो उसकी माँ के लिए गंदे अल्फाज यूज़ किए गए होंगे, कुछ भी नहीं था। जस्ट जो बातें थी, जो फैक्ट्स चल रहे थे, जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल था, उसी का कंटेंट बनाया गया था और उसी के बारे में बात की गई थी। अदरवाइज उस वीडियो में और कुछ भी नहीं था, कोई एल्विश को गालम गलोच नहीं दी गई थी। लेकिन क्या आप ये, भाई देखो चलो ठीक है, आपने बोला कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं कहा था ब्लो द बेल्ट जाने का, लेकिन जब आपको लगा कि आपके ही जो फैंस है या आपकी कोई पीआर टीम या फैन जो भी है जो उस तरीके की मॉफ पिक्चर्स जो है उस लड़की की बना रहे, तो कम से कम आप आके रिक्वेस्ट ही तो कर सकते थे। जब आप ट्वीट खेल रहे थे तो आप ट्वीट भी कर देते कि भाई बिलो द बेल्ट आप लोगों को जाने का नहीं, मेरा बिलो द बेल्ट जाने का मतलब ये था, जो काम आप लोग कर रहे हो वो रुक जाओ। लेकिन मतलब कि आपको ट्वीट करना आपके हक में, उस ट्वीट में आपके फैंस रिएक्शंस दे रहे हैं, वो आपके मुताबिक आपके अंडर में नहीं आता, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई आप कंट्रोल कर सकते हो, आप लिखो कि मत करो ऐसा। भाई अगर आप लोग मेरे फ़ैन हो और अगर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए किसी और की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो आप ये काम नहीं करो। ये भी लिखना आपका ही फ़र्ज़ है, क्योंकि वो आपके फैंस है, वो आपकी सुनेंगे। जब वो आपके लिए इतना बिलो द बेल्ट जा सकते हैं, तो वो आपके लिए ये चीज़ सुन भी सकते हैं। लेकिन अदरवाइज सीन यही है कि बस ये सारा गंदा करना था और ये गंदा किया। एक लड़की की इज्जत उछाल कर अगर तुम जीते भी तो क्या जीते, मैं तो यही बोलूँगी। अगर एक लड़की की इज्जत इस तरीके से उछाली गई, एक लड़की के इस तरीके से गंदी गंदी पिक्चर्स मुंह पर उसके, पता नहीं किस किस पिक्चर्स के साथ उसका मुंह लगाए गए और वो सर्कुलेट की गई, वायरल की गई, बानस्बत पता है वायरल्स हुई हैं, ग्रुप्स में भेज के वायरल्स हुई हैं। इस तरीके से उन पिक्चर्स को वायरल करवाया गया, ट्विटर पर लगाई गई और बहुत जगह पर उन पिक्चर्स को वायरल करवाया गया। तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं बोलती हूँ क्या कर लिया भाई, क्या उखाड़ लिया। खैर उनकी इज्जत तो नहीं जाएगी, क्योंकि उनको सबको पता है कि वो लड़की रियल में ऐसी नहीं है, वो रियल फोटोज़ नहीं है। तुम्हारी एक तरीके से तुम्हारे फ़ैन की गई हरकत पर तुम पर डिपेंड करेगा, तुम्हारी पॉपुलरिटी पे फ़र्क पड़ेगा कि यार ये आदमी कितना ज़्यादा एक तरीके से गंदा होता जा रहा है। लोग तुमसे डर जाएंगे, और तुम शायद अगर ये डराना चाह रहे हो तो फिर ठीक कर रहे हो भाई। और अगर तुम फ़ैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है नहीं यार मुझे एक इन्फ्लुएंसर वाला तुम काम कर रहे हो सो कॉल्ड, तो फिर ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता। खैर मुझे बड़ा बुरा लगा था जब भी मैंने वो वीडियोज़ देखी, वो पिक्चर्स देखी, कि मैं एक ही बात सोच रही थी कि अगर किसी की इज़्ज़त उतार के तुमने अपनी इज़्ज़त हासिल कर भी ली तो क्या फ़ायदा। ऐसे ही ये जो फ़ैन होते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं कि आर्मी का पावर चेक करो, अरे बाबा इसको पावर नहीं, इसको घटियापन कहेंगे। ये पावर नहीं था, सामने वाली पार्टी के अंदर घटियापन नहीं था, इसीलिए उसने उस पंगे में पड़ने के बजाय उसने अपनी इज़्ज़त बचाई और वो निकल लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जाहिल से उलझना ठीक नहीं होता है भाई। कहते हैं वो जो कीचड़ नहीं होता, कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ आप पर ही उछलेगा, तो उसने वो काम किया है
लेकिन खैर मुझे बड़ा बुरा फील हुआ भाई। आपका फ़र्ज़ बनता था, अगर आपके फैंस जो कि कह रहे थे कि हम आर्मी के फ़ैन हैं, हम शुएब के वो, एक तो ये शुएब ना मेरे दिमाग पे चढ़ गया आजकल। शुएब के फ़ैन नहीं, सॉरी, हम एल्विश के फ़ैन हैं। एल्विश के साथ पंगा लिया है, एल्विश को कुछ नहीं कहने का, भाई ने बोला तो करने का। ये सब कुछ इसी के फ़ैन फॉलोइंग कहते हैं ना, कि भाई ने बोला तो करने का। यही एक जो डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बिग बॉस के टाइम पर, तो यही सारा सीन है भाई। भाई को रोकना भी तो चाहिए था ना, आप भाई तो बन गए, लेकिन वो भाई वाली डिग्निटी भी तो मेंटेन रखो ना। कम से कम आपके अंदर इतनी डिग्निटी होनी चाहिए। आप अपने आप को अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे हो, मैं सलमान खान को, मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था सलमान खान को लेके, लेकिन सलमान खान अगर भले जितना भी बोल लो कि वो एरोगेंट है या अगर वो दिखता है वो सेलिब्रिटी, बट वो कभी भी इस ओछे हथकंडे पे नहीं जाता। वो जितना निपटता है वो अपने आप से निपटता है। वो कभी भी ये ओछे हथकंडे नहीं अपनाता है कि ये ओछे हथकंडे करो, कभी ट्वीट कर कर और लोगों को भड़काना। ये भड़काना ही बोलेंगे ना, बिलो द बेल्ट तुमने तो बोल दिया, बिलो द बेल्ट। तुम्हारे तो जो फैंस थे वो बिलो द एंड, मेरे को लगता है बिलो द दफन हो गए बीच में ज़मीन में। बिलो द बेल्ट तो नहीं गए, वो दफन ही हो गए सीधे के सीधे। उन्होंने तो वो काम किए हैं, मतलब ज़मीन में से निकल कर अजीब तरीके से काम किए। बहरहाल भाई, हमारा तो खैर काम है बोलना, लेकिन हमने बोला है। लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगा, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि तुमने एक बंदे को डरा दिया। और डरा वरा नहीं, उसने जस्ट अपने आप को ना मेंटेन कर लिया, ये भाई नहीं, इस गंदगी में नहीं जाने का, बस ये हुआ है। ये इसको जीत की, इसको कैसी जीत बोलोगे? किसी की इज्जत उछाल कर ये कोई जीत होती है? सॉरी टू से, बट ये जीत वीत नहीं होती। लेकिन खैर आप लोगों की, कि भाई मेरा कोई ना एल्विश से मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, और ना ही मुझे कोई है। भाई मैं तो पहले बोला था कि मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, मेरे को रोस्टर्स अच्छे लगते हैं, मतलब सुनने में, इन द सेंस देखने में नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा है। तो खैर ना वो वाला सीन है कि भाई अच्छे लगते हैं मुझे रोस्टर्स, मैं उनकी रोस्टिंग वगैरह सुनती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ भाई, जो काम आप खुद कर रहे हो और अगर किसी और ने कर दिया तो आपको बुरा लग गया, यार ऐसा तो नहीं होता ना भाई। खैर, लेकिन आप लोगों की क्या राय है लाजमी शेयर करना। अरमान मलिक और एल्विश यादव दोनों की आप बारे में राय शेयर करना मेरे साथ। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।